बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि मछली जब हम घर में फ्राई करते हैं ना, अंदर से कच्ची रह जाती है और बाहर से जल जाती है, और मछली के अंदर जो स्मेल होती है ना, लाख कोशिश हम कर लें वो स्मेल नहीं जाती, वो बदबू नहीं जाती। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे घर में आसानी के साथ बिल्कुल बाजार वाली, बल्कि बाजार से भी अच्छी मछली फ्राई कर सकते हैं। मछली के ऊपर जो मसाला लगाएंगे वो भी घर में तैयार करेंगे, और मछली के साथ एक बेहतरीन सी चटनी भी घर में तैयार करेंगे। आप मेरी इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करिएगा, ये आपको पसंद भी आएगी और आपके सारे गिले शिकवे भी खत्म हो जाएंगे। बनाना बहुत आसान है और एक बिल्कुल सादा तरीके से मैंने इस रेसिपी को बनाया है। तो चलिए जी, सबसे पहले देखते हैं ये फिश फ्राई करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और हमने इसे कैसे बनाया है। चलें जी वीवर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करते हैं। मछली बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ली है रहू फिश। वज़न की बात करें तो बनती है 2 किलोग्राम, और इसकी बोटियाँ आप देख सकते हैं इस तरह से आपने दरमियाने साइज़ की रखवा लेनी है। और यहाँ पे आपको मछली काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरी लग रही होगी। तो इसको धोने का भी एक तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि आपको मछली धोने की वीडियो भी मिले तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और दूसरी बात, अगर आप मछली की स्किन पसंद नहीं करते तो ये आप उतरवा भी सकते हैं, लेकिन मछली की सारी ग़िज़ाइयत, सारी इफ़ादियत इसी स्किन के अंदर है। चाहे तो रिमूव भी करवा सकते हैं, चाहे तो आप स्किन के साथ भी इसको बना सकते हैं। चलिए जी, सबसे पहले जो बड़ा मसला होता है मछली को स्मेल को लेके होता है कि मछली के अंदर से एक बदबू पैदा होती है जो कि खाने में, सूंघने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अगर आपने मछली के अंदर स्मेल ख़त्म कर ली तो फ्राई करते वक्त 19-20 कसर रह गई तो चल जाता है, लेकिन अगर मछली के अंदर से स्मेल ना जाए तो सारा सत्यानाश हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले हम मछली की स्मेल को दूर करेंगे, जिसके लिए सिर्फ आपने 2 चुटकी हल्दी ले लेनी है, और इसके साथ इसमें डाल देंगे यहाँ पे लहसुन, सब्ज़ मिर्च, और जो फ्रेश वाली लाल मिर्च होती है वो इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास फ्रेश मिर्च नहीं है तो आप इसकी जगह पे दूसरी दड़ा लाल मिर्च का या क्रश लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक भी डाल दूंगा थोड़ा सा। और एक बात मैं आपसे करता चलूँ कि जब भी आप चाहते हैं कि मछली की असली हालत, अच्छे वाली फ्राई की हालत आपको मिले, अच्छा टेस्ट मिले, तो जैसा कि मछली को मैं कल लेके आया था तो आज इसको मैं पकाऊंगा। तो इसी तरह आपने भी मछली को 2 से 3 दिन पहले ला के रख लेना है फ्रिज के अंदर, लेकिन वाश नहीं करना, क्योंकि इसके ऊपर अजवाइन और नमक लगा हुआ होता है, तो उसी के साथ ही आपने इसको रहने देना है। अगर 2 दिन बाद बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह ताला इसका टेस्ट बढ़ जाता है। चलें जी, अच्छे तरीके से आपने इसको इस तरह से लगा के रख देना है। इससे क्या होगा कि लहसुन और जो हमने इसमें शामिल किया है वो लाल मिर्च वगैरह, उससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अब इसमें डालेंगे 1 लेमन का जूस। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से आप सुन लें कि अक्सर मेरी माएँ बहनें, दोस्त घर में गलती क्या करते हैं कि मछली के अंदर बहुत ज़्यादा नींबू का जूस डाल देते हैं, जिससे टेस्ट तो अच्छा हो जाता है लेकिन मछली का कलर ख़राब हो जाता है और मछली अंदर से फीकी हो जाती है, जिसे हम फोकली कहते हैं। तो इसलिए 2 किलो मछली में सिर्फ आपने 1 लेमन का इस्तेमाल करना है। देखें जी, इस तरह से आप देख सकते हैं लहसुन, नमक, सब्ज़ मिर्च और नींबू अच्छे तरीके से बोटियों के ऊपर लग गया है। अब आपने इसको ढाँप के नहीं रखना, इसको आपने ऐसे ही खुले से बर्तन में किसी हवादार जगह पे रख दें या कमरे में रख दें, लेकिन इसके ऊपर से आपने इसको ढाँपना नहीं है, वरना इसकी स्मेल ख़त्म नहीं होगी। आपने इसको कम अज़ कम 20 से 25 मिनट रेस्ट देनी है, तब तक हम मसाला तैयार करेंगे। चलें जी, मसाला बनाने के लिए सबसे पहले इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच भर के, और इसके साथ इसमें डाल देंगे आधा खाने का चम्मच भर के गरम मसाला, लेकिन मोटा कुटा हुआ गरम मसाला इस्तेमाल करेंगे। और सिर्फ 1 चुटकी यहाँ पे जायके के लिए काली मिर्च कुटी हुई इस्तेमाल करेंगे। इसका भी ज़्यादा बिल्कुल बारीक आपने पाउडर नहीं बनाना। और फ्लेवर के लिए इसमें इस्तेमाल की जाती है कसूरी मेथी, और आप देख सकते हैं सिर्फ थोड़ी सी, कह लें कि 1 टीस्पून से भी कम कसूरी मेथी आपने इसमें डाल देनी है। चलिए जी, अब इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच भर के खुश्क धनिया कुटा हुआ। थोड़ा सा आपने इसको दरदरा रख लेना है। जहाँ पे हम घर में पैकेट वाला मसाला इस्तेमाल करते हैं तो आप एक दफ़ा ये मसाला घर में बना के इस्तेमाल करिएगा, इससे भी इंशाल्लाह ताला मछली
अच्छी बनेगी और पैकेट वाले मसाले से ज़्यादा मज़े की और ख़ूबसूरत बनेगी। बेसन डाल दिया 2 खाने के चम्मच भर के, और सिर्फ थोड़ा सा इसमें नमक शामिल करूँगा मसाले के लिए, क्योंकि हमने मसाले के अंदर पहले से मछली को नमक लगा के रखा हुआ है। बेहतरीन, चेक करें माशाल्लाह, ज़बरदस्त यहाँ पे मछली मसाला बन के तैयार हो गया है। जो बेसन वाली फ़िश होती है ना, उसकी रेसिपी और है, ये ड्राई मसाले के साथ तैयार की जाती है, जो हम बाज़ार से बाहर से खाते हैं, ये वो वाली मछली की रेसिपी है। अगर आप चाहते हैं कि फ़िश फ्राई बेसन वाली की रेसिपी भी आपको दी जाए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप मेरे चैनल का विज़िट भी कर सकते हैं। ये चेक करें माशाल्लाह, बेहतरीन यहाँ पे ड्राई मसाला तैयार हो गया है। आप इस मसाले को एयर टाइट बॉक्स में भर के तकरीबन 6 माह के लिए महफूज कर सकते हैं, और आप इसे पकोड़े की रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन फ्राई की रेसिपी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसाला तैयार हो गया, वहाँ पे मछली को हमने जो मसाले लगा के रखे हुए थे तकरीबन 25 से 30 मिनट गुजर चुके हैं। यहाँ पे बेहतरीन तरीके से मछली भी चेक करें मैरिनेट हो चुकी है। जो इसमें हमने थोड़े से मसाले लगाए थे मछली के अंदर तक यहाँ पे गए चले हैं। अब आपने क्या करना है, इसको मसाला लगाएंगे, लेकिन एक ही दफ़ा आपने मसाला नहीं लगाना। जो मसाला तैयार करके रखा हुआ था ना, इस तरीके से व्यूअर्स आपने चम्मच भर भर के ऐसे पूरी मछली के ऊपर इसको लगा देना है। ठीक हो गया, 2 चम्मच अभी मैंने लगा दिए हैं। अब मैं क्या करूँगा, हाथ की मदद से अच्छे तरीके से एक दफ़ा इसको ऐसे मिक्स कर दूँगा। अगर यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चले जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी यहाँ पे ड्राई सी मछली है और मसाला ऊपर लगना शुरू हो गया है। लेकिन ये जो मसाला हमने तैयार किया है ना, ये 2 किलोग्राम मछली का था, और मैं सारा ही इसमें इस तरह से शामिल कर दूंगा। आप घर में ये रेसिपी ट्राई करिएगा। जहाँ पे हम ढेर मछली की रेसिपीज़ बनाते हैं ना, तो आप ये भी ट्राई करिएगा, आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। ना इसमें स्मेल होगी, ना ये अंदर से कच्ची होगी, और ना ये ऊपर से जलेगी। और इसके अंदर जो स्मेल होगी ना, बड़ी प्यारी सी आ जाएगी। खाने वाला पहचान ही नहीं पाएगा कि घर में मछली तैयार की गई है या किसी महंगे रेस्टोरेंट या महंगी जगह से मंगवाई गई है। देखिए माशाल्लाह, यही वो छोटी छोटी सी बातें हैं जिनमें आपने ध्यान देना है और घर में इनको ट्राई करना है। जहाँ पे हम महंगी मछली, महंगी फ़िश घर में ले तो आते हैं, उसको बनाते एक अलग तरीके से हैं जो कि सही नहीं बनती। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इस तरीके से बनाइएगा। ये देखें माशाल्लाह, मसाला अच्छे तरीके से इसके ऊपर लग गया है। देखिए माशाल्लाह, ज़बरदस्त हो गया। पानी मैंने एक कतरा भी नहीं लगाया। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा पानी इसमें डाल सकते हैं, वरना ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलें जी, अब आपने इसको नहीं रखना, फ़ौरन से ही इसको फ्राई कर लेना है। चलिए जी व्यूअर्स, मछली फ्राई करने के लिए आपने बड़े पतीले या बड़े पैन का इंतखाब करना है। अगर आपके पास घर में लोहे की कढ़ाई पड़ी हुई है ना, तो सबसे बेस्ट है। इसमें मैंने डाला है कुकिंग ऑयल भी और सरसों का तेल भी। आप अकेले सरसों के तेल में भी बना सकते हैं और कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने ऑयल को गर्म कर लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयल को हम गर्म नहीं करेंगे। चले जी, हल्का सा जब ऑयल गर्म हो जाए तब आपने एक पीस फड़ना है, इस तरह एहतियात के साथ इसमें डाल देना है। अभी हाफ का फ्लेम मैंने हाई किया हुआ है। चेक करें, ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। मसाले चेक करें, मछली के ऊपर तक लगे हुए हैं और अभी तक नहीं निकले। हम लोग घर में क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा बेसन डाल देते हैं, मसालों की भरमार कर देते हैं, जिससे मछली तो फ्राई हो जाती है, लेकिन उसका वो असल टेस्ट, वो असल फ्लेवर नहीं रहता जो हमें चाहिए होता है। चलिए, मछली इसमें हमने डाल दी। अब आपने कोई चम्मच पकड़ लेना है, पलटा पकड़ लेना है। इस तरह गरम ऑयल आपने मछली की इस तरह पीस पे, हर पीस पे लाजमी डालना है। इससे क्या होगा कि ऊपर वाली लेयर भी पकना शुरू हो जाएगी, जो और मसाला लगाया है ना, वो भी अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलिए जी, सारे पीस इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं। 2 मिनट के लिए आपने हाई फ्लेम करके इसको फ्राई करना है। 2 मिनट के बाद आप आग का फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे। इससे क्या होगा कि मछली आहिस्ता आहिस्ता से पकेगी, ऊपर से क्रिस्पी रहेगी और अंदर से बिल्कुल जूसी मक्खन मलाई की तरह नरम मुलायम रहेगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी हमने साइड चेंज कर देनी है एहतियात के साथ। अब मैंने नीचे आग का फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम सेट किया हुआ है। देखिए माशाल्लाह, मसाले भी अच्छे तरीके से पक गए हैं और पक गए। देखिए माशाल्लाह, मसाले भी अच्छे तरीके से यहाँ पे पकना शुरू हो गए हैं और इनका कलर भी ख़राब हमने नहीं होने दिया। इस तरीके से सारी रेसिपीज आपने ऐसे चेंज कर देनी है।
लेकिन हल्की हल्की आंच पे यहाँ पे पकाएंगे। वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ ही गए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए जी, इस साइड से भी हमने मछली को फ्राई करना है 2 से 3 मिनट के लिए। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं बेहतरीन कलर आ गया है, मछली हमारी अंदर तक पक चुकी है और देखें बाहर से कितनी क्रिस्पी हो गई है। पहले 5 मिनट हाई फ्लेम पे, बाद में 2-2 मिनट करके आपने इसको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है। और चेक करें ऑयल बिल्कुल साफ़ सुथरा है, मसाला भी नहीं उतरा। बिल्कुल इसी तरीके से घर में मछली बनाइएगा, ये आपको भी पसंद आएगी। आसान और सादा तरीका है लेकिन टेस्ट में लाजवाब जायकेदार। देखिए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, ये वाली फ़िश तैयार हो गई है, देखिए कितना प्यारा कलर आया है। ये निकाल लेते हैं। सारी मछली इसी तरीके से फ्राई करेंगे, फिर एक बेहतरीन सी सीक्रेट बलोची चटनी भी तैयार करेंगे। तो व्यूअर्स मछली हमने फ्राई कर ली है, अब एक बेहतरीन सी मछली के लिए चटनी बनाएंगे, क्योंकि जितनी ज़बरदस्त चटनी होगी उतने ही खाने में मज़ा आएगा। तो चटनी बनाने के लिए आधा लेमन लिया है, 3 जवे लहसुन के, छोटा सा टुकड़ा अदरक का, 2 सब्ज़ मिर्च और 3 ये फ्रेश वाली लाल मिर्च। आपने इस चटनी में ये लाल मिर्च का लाजमी इस्तेमाल करना है। सब्ज़ मिर्च को 2 से 3 दिन रखें, ये ऑटोमेटिकली लाल हो जाएगी। आप ये बाज़ार से भी ले सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को आपने पहले अच्छे तरीके से धो लेना है। धोने के बाद आपने इनको मोटा मोटा सा कूट के दही में शामिल कर लेना है। तो व्यूअर्स देखें एक बेहतरीन सी माशाल्लाह चेक करें चटनी तैयार हो गई है। तमाम चीज़ों को आपने बिल्कुल बारीक नहीं कूटना, इस तरह ये दही में नज़र आनी चाहिए। हल्का सा मैंने इसमें नमक भी शामिल कर लिया था। चटनी भी रेडी है, मछली को भी अच्छे तरीके से हमने फ्राई कर लिया है। तो आपसे मिलेंगे ज़बरदस्त फाइनल लुक के साथ। तो देखें व्यूअर्स, बेहतरीन माशाल्लाह कितनी शानदार मछली तैयार हो गई है। देखिए माशाल्लाह ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से जूसी है, और साथ में ये बेहतरीन रायता सादा सा। आप मछली इस दफ़ा घर में ऐसे ट्राई करिएगा, ये आपको पसंद आएगी। यहाँ पे वीडियो हुई कंप्लीट। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नई और एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।